नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। पिछले कुछ वक्त में अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में काफी उथल पुथल देखी गई है। जिस ट्रंप को जिताने के लिए पीएम मोदी ने अमेरिका में जाकर प्रचार किया, पीएम मोदी ने ट्रंप को जिताने की बात कही, वो ट्रंप कुछ ही महीनों बाद मोदी जी को आंख दिखाने लगे। अमेरिका का जो रुख पाकिस्तान के लिए बदला, जिस तरीके से अमेरिका पाकिस्तान के साथ दोस्ती निभाता हुआ नजर आ रहा है और भारत पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, टैरिफ की मार अमेरिका ने भारत को दी है, कहीं ना कहीं भारत के जो अमेरिका के साथ संबंध थे, उन संबंधों में थोड़ी सी दरार आई है। लेकिन केवल अमेरिका ही राजनीति नहीं जानता है, राजनीति तो भारत भी जानता है। पाकिस्तान जिस तरीके से अमेरिका के साथ बढ़ रहा है, भारत ने भी तालिबान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। जाहिर तौर पर अगर भारत की तालिबान के साथ दोस्ती होती है तो इसका असर न केवल अमेरिका पर पड़ेगा बल्कि पाकिस्तान की भी नींद उड़ जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के संबंध अभी बहुत अच्छे थे तालिबान के साथ। वहां पर पाकिस्तान के ठिकाने भी बने हुए थे, अमेरिका भी देख रहा था। तो जाहिर तौर पर यह एक रणनीतिक तौर पर भारत की एक बहुत बड़ी चाल है। अगर हम देखें तालिबान के साथ, क्योंकि भारत के भी संबंध अच्छे उतने पहले से रहे नहीं है, लेकिन अब क्योंकि एक नई पॉलिसी है विदेश नीति के तहत, अमेरिका को सबक सिखाना है, पाकिस्तान को भी चारों तरफ से घेरना है, अमेरिका के तौर पर भी एक कड़ा संदेश देना है दुनिया को। तो तालिबान के साथ जो भारत का इस वक्त बदलता रवैया है, यह क्या संकेत दे रहा है, यह समझना बेहद जरूरी है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव चौहान जी मौजूद हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत के इस बदलते रवैये से पाकिस्तान और अमेरिका पर क्या असर पड़ेगा। सर, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ जुड़े। अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरीके से देखिए, अगर हम तालिबान को देखें तो हमें कंधार वाला वो विमान हाईजैक वाला मामला याद आता है। उस वक्त तालिबान की ही सरकार थी और भारत ने बड़ी कोशिशें की थी कि भैया हमारी मदद करो, लेकिन हुआ नहीं। भारत के रिश्ते बड़े खराब रहे तालिबान के साथ। उसके बाद में पहला टर्म्स की हम 90s की बात कर रहे हैं, उसके बाद में दूसरा टर्म्स जब अब आया है तालिबान का, तब भी भारत के रिश्ते उतने अच्छे नहीं थे। लेकिन अब दोस्ती का हाथ भारत ने बढ़ाया है। भारत ने बढ़ाया क्योंकि अमेरिका की रणनीति को देखते हुए यह जो दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया है तालिबान की तरफ, इसका अमेरिका पर कैसा असर पड़ेगा और पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा? सर, एक बात। बहुत गूढ़ और बड़ा दिलचस्प विषय है ये आपका, अभिषेक जी, जो आपने उठाया है। देखिए, हमें सबसे पहले अफगानिस्तान के लोगों को समझना होगा, उनकी सोच को, उनके दर्शन को समझना होगा। तो ये एक ऐसी कौम है जो किसी के सामने कभी झुकी नहीं। बिल्कुल, इतिहास हम उठा गए, अंग्रेज फटक कर मर गए, अफगानिस्तान पर कब्जा नहीं कर पाए। महाराजा रणजीत सिंह को अगर हम छोड़ देते हैं तो वो एक ऐसी जगह रही कि उनको अपने मूल्यों के साथ समझौता नहीं है, फिर वहां पर वो धर्म की दीवारें भी तोड़ देते हैं। उनका जो बेसिक थ्रेड है वो आजादी का है। अब यहां पर हम भारत और अफगानिस्तान के जो हालिया बेहतर होते संबंध हैं उनको अगर देखते हैं तो चाणक्य की कूटनीति की याद आती है। चाणक्य ने अपनी विदेश नीति में एक सिद्धांत दिया था। और अब देखिए, बात हमारे यहाँ लोग करते हैं ना कि चीजें पुरानी हो गई हैं, नई चीजें सोचनी चाहिए। अब सोचिए, चाणक्य ने जो सिद्धांत तब दिया था जी, वो आज तक कितना कंटेम्प्रेरी है। उनका सिद्धांत था शत्रु मित्र, शत्रु मित्र और शत्रु शत्रु। अब आप इस लिहाज से देखिए कि आपकी सीमा से लगा जो देश होगा वो शत्रु होगा। शत्रु की सीमा से लगा जो देश होगा वो उसका शत्रु होगा, लेकिन हमारा मित्र होगा। बिल्कुल। और वैसे ही आप देखें, चीन जो अगली सीमा है वो शत्रु शत्रु, यानी हमारा शत्रु। उसके बाद जो सीमा है अफगानिस्तान की वो हमारा मित्र। उसके बाद जो सीमा है चीन की, तो चीन और पाकिस्तान शत्रु होंगे, लेकिन हमारी मित्रता अफगानिस्तान। तो हिंदुस्तान बेसिकली उसी सिद्धांत के हिसाब से, चाणक्य सिद्धांत के हिसाब से आगे चल रहा है। और ये अगर हम देखें तो अफगानिस्तान के साथ 2021 में जब तालिबान सरकार बनी थी तो भारत ने अपने कूटनीतिक रिश्ते खत्म कर लिए थे, अपने दूतावास बंद कर दिया था, अधिकारी अपने वापस बुला लिए थे, क्योंकि तब भारत को डर यह था कि कहीं पाकिस्तान के प्रभाव में अफगानिस्तान की जमीन से भारत विरोधी गतिविधियां संचालित ना हो, इसलिए भारत ने एक दूरी बना ली थी। लेकिन परिस्थितियां बदली। आपने जैसा कहा कि अमेरिका चारा डाल रहा है पाकिस्तान के सामने, तो भारत के साथ भारत को भी ये सोचना पड़ा कि उसको अपने जो
पारंपरिक संबंध थे, क्योंकि अफगानिस्तान पारंपरिक तौर पर हमारा मित्र ही रहा है। अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो उस समय अफगानिस्तान के जितने बड़े प्रोजेक्ट्स थे, वहां की पार्लियामेंट बनना हो या तमाम अस्पताल बनने हो, भारत सरकार ने किया था। आज भी भारत सरकार ने अपने जो हाथ बढ़ाए हैं, तो एक तरह से एक राजनीतिक अफगानिस्तान का क्रिकेट के रिश्ते बड़े अच्छे, घरेलू मैदान भारत में रहे। जी जी जी, और हमेशा से अफगानिस्तान के विकास में भारत की भूमिका रही है। ये जो रिश्ता है इसको भारत थोड़ा प्रगाढ़ बनाना चाहता है। इसमें एक अहम पॉइंट हो जाता है पाकिस्तान के प्रभाव को कम करना। इस रिश्ते को बनाने के पीछे ये भी है क्योंकि तालिबान पर, अफगानिस्तान पर पहले पाकिस्तान का बहुत ज्यादा प्रभाव था। तमाम गतिविधियां, तमाम कैंप वहां से संचालित होते थे और एक तरह से पाकिस्तान यूज करता था अफगानिस्तान को। लेकिन अब भारत जो है वो पाकिस्तान को समझ चुका है काफी हद तक, तो भारत इस मौके का इस्तेमाल कर रहा है ताकि पाकिस्तान पर जो एकाधिकार उसका अफगानिस्तान पर हुआ करता था वो टूटे और अफगानिस्तान से सीधे एक वार्तालाप बने, एक सीधा ब्रिज बने। तो ये है। अच्छा, सुरक्षा और आतंकवाद भी एक अहम मुद्दा हो जाता है कि भारत ये चाहता है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ ना हो। इसके लिए जरूरी है रिश्ते बेहतर हों। इसीलिए वो तालिबान से एक संवाद करके बातचीत को एक नियंत्रित तरीके से आगे बढ़ाना चाह रहा है ताकि वो जमीन और वहां के लोगों से एक सीधा रिश्ता बनाया जा सके और पाकिस्तान से जो अफगानिस्तान की दूरी है इसका फायदा उठाते हुए। अब यहां पर आप ये मत समझिए कि ये कूटनीतिक तौर पर ये दोस्ती है, ये इस समय मौके की नजाकत को समझते हुए जो करना चाहिए भारत को वो भारत कर रहा है। अब यहां पर अगर हम अमेरिका को लेकर आते हैं तो यहां पर जो अमेरिका है उसके लिए भी ये जो परिस्थिति बन रही है ये उसके हित में है। अगर भारत अफगानिस्तान के करीब जाता है तो अमेरिका एक ऐसा देश है जो किसी का मित्र नहीं है, किसी का शत्रु नहीं है, अपने फायदे की बात करता है। अमेरिकन फर्स्ट। अफगानिस्तान में लगातार चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, तमाम सारी योजनाएं लेकर आ रहा है। अमेरिका सीधे चाइना को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो वो चाहता है अमेरिका भी कहीं परोक्ष रूप से कि हिंदुस्तान अपना प्रभुत्व अफगानिस्तान में बढ़ाए ताकि उससे चीन को भी कंट्रोल किया जा सके। तो यहां पर डिप्लोमेसी दोनों ही देश खेल रहे हैं। अमेरिका तो फायदे के हिसाब से अपना पाला बदल रहा है, लेकिन इस जो भारत की नजदीकी अफगानिस्तान के साथ हो रही है इसमें अमेरिका को कोई गुरेज नहीं है। पाकिस्तान को तकलीफ बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान को तो बहुत यहाँ पर वो धर्म का कार्ड नहीं खेल पा रहा है, कोई और कार्ड नहीं खेल पा रहा है। अमेरिका का इसमें फायदा है। अमेरिका का फायदा यह है कि वो भारत सीधे तौर पर आतंकवादी देश नहीं है, किसी भी सीमा रेखा का उल्लंघन नहीं करता है और भारत का बढ़ता प्रभुत्व चाइना को अफगानिस्तान में कंट्रोल करता है, जो एक तरह से अमेरिका की जो विदेश नीति है उसके समर्थन में है। सर, यहाँ पर इसको इस तरीके से अगर देखें, क्योंकि अफगानिस्तान में दशकों तक अमेरिका की सेना रही है, फिर तालिबान के आगे घुटने वो भागना पड़ा उनको। अब तालिबान पर उन्होंने प्रतिबंध भी लगा रखा है और जो मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी जो दिल्ली आ रहे हैं, इनके ट्रेवल पर भी बैन लगाया कि आप कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, वो दिल्ली आ रहे हैं। तो अमेरिका ने जिस पर बैन लगाया हुआ था वो भारत आ रहा है, मतलब भारत के साथ दोस्ती वाले संबंध बन रहे हैं। ये तो सबसे पहली बात ये समझनी होगी। बिल्कुल। उसके बाद में अमेरिका ने जब टैरिफ लगाया तो हमारे चाइना के साथ संबंध बनते बड़े अच्छे नजर आ रहे हैं। जो एक तरीके से व्यापार थोड़ा सा ठप सा पड़ गया था, वो व्यापार थोड़ा सा आगे बढ़ा है। तो अमेरिका को एक तरीके से ट्रंप की जो ये बात थी कि हम भारत को सबक सिखाएंगे, उस पर क्या ये लगाम लगाने वाली बात है? दोनों देशों के संबंध, क्योंकि चीन से भी हमारे संबंध अच्छे हो रहे हैं, जाहिर तौर पर यह विदेश नीति की एक अच्छी पहल है। चीन के साथ भी संबंध है, अफगानिस्तान के साथ हमारे संबंध अच्छे होने लगे हैं और ये दोनों वो देश हैं जिनसे अमेरिका चिढ़ता है। इसको कैसे देखें? सही है। देखिए, चीन ने जैसा हमने बताया अफगानिस्तान में अपना निवेश शुरू कर दिया था। बेल्ट रोड हो, रोड प्रोजेक्ट हो, सब आ रहे थे। चीन चाहता है कि अफगानिस्तान उसके आर्थिक नेटवर्क से जुड़े। ठीक है, ये अमेरिका को हजम नहीं हो रहा था, चीन चाहता है। भारत जानता है कि अगर चीन वहां मजबूत हो गया तो मध्य एशिया में जो भारत की जो रणनीतिक पकड़ है वो कमजोर होती है। तो इसलिए अफगानिस्तान में भारत भी अपना वो करना चाहता है। तो वो चीन के प्रभाव को एक तरह से संतुलित कर रहा है। ये अमेरिका के भी पक्ष में है, इसमें अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि लेकिन हाँ, जो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से कह लीजिए कि एक मॉनिटर की भूमिका में अपने को बनाना चाहते थे, भारत ने कहीं उसको एक चुनौती दी है, ये बताते हुए कि भाई अपने निर्णय हम लेंगे, अपने संबंध हम बनाएंगे, हमको किसी की परवाह नहीं है। देश का हित जिन संबंधों में बेहतर है हम उन संबंधों को बनाएंगे, तुम हमें तय नहीं करोगे कि हमारे किसका संबंध बेहतर हो और किसके साथ ना हो। तो भारत ने जो अपने हितों का ध्यान रखते हुए जो ये कूटनीतिक संबंध बनाने का जो ये प्रयास किया है, ये
इसको अगर हम देखें तो इसकी अप्रोच बहुत बेहतर इस लिहाज से मानी जाती है। पाकिस्तान को एक झटका है क्योंकि अफगानिस्तान एक मजबूत पार्टनर है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ क्या है कि मध्य एशिया में अपने ट्रेड रूट खोल सकता है इंडिया बहुत सारा। चीन को वो संतुलित कर रहा है, अमेरिका को संदेश दे रहा है कि बॉस इस इलाके के हम भी बॉस हैं, तुम हमें तय नहीं करोगे कि हमारी दिशा दशा क्या हो, हम अपनी दिशा दशा खुद तय कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बेहतर कदम है और भारत के हित में तो वाकई इसे एक अच्छी शुरुआत माना ही जाएगा और बहुत सराहना की जानी चाहिए भारत सरकार की इस नीति के पीछे। एक अगर मैं सवाल आपसे जानना चाहूं कि तालिबान की जो 2.0 सरकार है जी, इसमें पहले के मुकाबले थोड़े से बदलाव हुए हैं। महिलाओं पर पहले बहुत पाबंदियां थी, कुछ और बहुत सारी चीजों में पाबंदियां होती थी। इस 2.0 सरकार को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पाबंदियां अब भी हैं और इतना आसान नहीं है उस माहौल को बदलना। वो जो एक ज़माने में अफगानिस्तान हुआ करता था जब लड़कियां स्कर्ट में भी दिखती थी, कॉलेजेस में भी जाया करती थी, उसके पीछे तो बहुत हद तक रशियन इन्फ्लुएंस था जिसने वहाँ की विचारधारा को बदला था। लेकिन अब तालिबान अफगानिस्तान बहुत पीछे जा चुका है। स्थितियाँ बेहतर ज़रूर हो रही हैं, उनको मुख्यधारा में लाने की, जैसे बैंकिंग वो कर सकती हैं, वो टीचिंग की भी उन्हें अनुमति मिल रही है। लेकिन अभी वक्त लगेगा, खासतौर पर महिलाओं की स्थिति बदलने में वहाँ पर वक्त लगेगा। लेकिन हाँ, हालात पहले से बेहतर हो रहे हैं। और जब वार्तालाप होता है, जब आप किसी एक मॉडर्न नेशन के संपर्क में आते हैं तो जाहिर है विचारधाराएं भी बदलती हैं, चीज़ें भी बदलती हैं। जब स्वच्छ वार्तालाप दो लोगों के बीच होगा तो हो सकता है कि अफगानिस्तान के हालात जो बेहतर हो रहे हैं वो और बेहतर हों और भारत की संगत उसे और रास आए। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि अफगानिस्तान एक बेहतर माहौल की तरफ आगे बढ़ेगा और जो एक टिपिकल जो एक उसकी रूढ़वादी सोच थी वो कहीं टूटेगी और चीज़ें कुछ बेहतर होंगी। बिल्कुल, उम्मीद यही करेंगे कि चीज़ें बेहतर हों और भारत का जो एक कदम है ये कदम सही तरीके से कामयाब साबित हो, क्योंकि राजनीति में ना तो कोई किसी का दोस्त होता है ना दुश्मन होता है। जो अपने हिसाब से चाल चल देता है वही असली सिकंदर होता है। और तीनों चीजें सद रही हैं अभिषेक भाई इसमें। तीनों अब देखिए, पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है भारत, चीन पर नियंत्रण कर रहा है, अमेरिका के साथ बेहतर तालमेल बना रहा है। हाँ बिल्कुल, तो अमेरिका को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आप ही नहीं है, हम भी हैं, हम भी हैं। तो इससे तालमेल बना रहा है, चीन को काबू कर रहा है और पाकिस्तान को बता रहा है कि अपनी औकात में रहो। मतलब एक तीर से तीन निशाने भारत ने लगा ली हैं तालिबान के साथ संबंध बेहतर करके। खैर, आपका इस खबर पर क्या कहना है? तालिबान के साथ सुधरते रिश्तों को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि सुधरते रिश्ते भारत के लिए फायदेमंद साबित होंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू वेरी मच।